हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिटायरीज़ को मिलने वाले एक्सटेंशन के बारे में और इसमें क्या क्या आपको सैलरी किस हिसाब से मिलेगी, इस बारे में जो है वो बात करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि हिमाचल प्रदेश में आप जो है वो एक कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे नए नए सिस्टम या नए नए पॉलिसीज़ जो है हिमाचल प्रदेश में फ्रेम की जा रही हैं। और सरकार ने एक फॉर्मूला निकाला है कि उस फॉर्मूला में ये है कि तकरीबन एक भर्ती को कंप्लीट कंडक्ट करने में हिमाचल प्रदेश में 1 से 1.5 साल लग जाता है। इन बिटवीन जो है वहाँ पे कोई वैक्यूम ना हो, कोई गैप क्रिएट ना हो, उसके लिए जो है वो कर्मचारियों को जो है दोबारा से रिटायरमेंट के बाद जो है उनको री एंगेजमेंट जो है वो किया जाएगा। और इस री एंगेजमेंट के लिए जो है कुछ एक टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो जारी कर दी गई हैं। उसका मैक्सिमम ने आप लोगों ने उसमें जो भी कंडीशंस हैं, आपके टर्म्स एंड कंडीशन, उनको पढ़ लिया होगा। ठीक है। देखिए, कोई भी चीज़ कोई भी एस्पेक्ट, कोई भी पॉलिसी जब फ्रेम की जाती है तो उसके नेगेटिव और पॉजिटिव रहते ही हैं। ठीक है। अब ये तो वक्त बताएगा कि ये पॉलिसी जो सरकार ने इस वक्त इम्प्लीमेंट की है उसका क्या आउटकम जो है वो निकल के सामने आएगा। लेकिन अभी के लिए फॉर द टाइम बिंग यही है कि हिमाचल प्रदेश में जैसे ही कोई व्यक्ति, चाहे कौन सा भी आपका कंसर्न डिपार्टमेंट हो, यदि आपको जो है वो आपको रिटायरमेंट मिलती है तो विद इन 2 इयर्स यदि वहाँ पे रिक्रूटमेंट हो रही है, भर्ती होती है, तो वैक्यूम या फिर गैप क्रिएट ना हो, उसके लिए आपको जो है वो 1 या 1.5 साल का एक्सटेंशन जो है आपकी सर्विसेज में आपको मिलेगा। ठीक है। अब ये जो एक्सटेंशन है, इसमें जो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट या इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका सैलरी। तो सैलरी जो है आपका, जो भी आपकी बेसिक होगी उसका 40% आपको जो है वो सैलरी के रूप में मिलेगा। और ये जितने भी एक तरह से रिटायरीज़ होंगे वो क्लास 1 से लगाकर क्लास 4 तक जो हैं वो, इनको जो है वो दोबारा से री इंगेज जो है वो किया जाएगा। डॉक्टर, इंजीनियर और ब्यूरोक्रेट को, इनको जो है वो आधी सैलरी जो है वो मिलेगी और वहीं टीएडीए के साथ आवासीय सुविधा भी इनके पास जो है वो रहेगी। जो री इंगेजमेंट किया जाएगा वो 1 साल का आपका कार्यकाल रहेगा। और ये जो एक तरह से फेरबदल अभी सरकार करने जा रही है, ठीक है, वो वित्त विभाग के नियम 131 के तहत जो है वो जारी अधिसूचना के तहत जो है वो यहाँ पे ये चीज़ें की जा रही हैं। ठीक है। अब कुल मिला के हमने वो सारी बातें जो है वो आपको बता दी हैं। और इसके अलावा कुछ एक दो पॉइंट और रह गए इसमें, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि नियुक्ति का कार्यकाल सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए होगा और आदेश जारी होने की तारीख से प्रभावी होगा। और यदि इसमें जो है वो परामर्शदाता कहलाने वाले विशेष सेवाओं के मामले को छोड़कर ए श्रेणी से 4 के सेवानिवृत्त जितने भी लोग हैं उनको जो है वो किसी भी समय में 1 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये उनका ये जो सर्विसेज वो देंगे। ठीक है। यदि पदाधिकारी का जो है वो प्रदर्शन संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो 15 दिन के पूर्व सूचना देकर ऐसी नियुक्ति को पहले ही जो है वो समाप्त किया जाएगा। ठीक है। अब 1 साल का जो आपका एक्सटेंशन होगा, इसमें ये नहीं है कि आपको एक्सटेंशन मिल गया है तो आप जो हैं वो 1 साल कंटिन्यू करेंगे, नहीं। वो आपकी परफॉर्मेंस, जो आप वहाँ पे करोगे, जिस तरह से परफॉर्म करोगे उस तरह से आपको जो है वो वहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। और यदि आपका जो परफॉर्मेंस है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता है तो विद इन 15 डेज़ आपको जो है फिर आपकी सर्विसेज से आपको जो है वो फ्री भी किया जा सकता है या फिर किया जाएगा। ठीक है। तो ये तो हमने यहाँ से सरकार क्या चाहती है, वित्त आयोग का 131 नियम क्या बोलता है उसके तहत हमने बात कर ली। लेकिन इसका अब कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन जो कि बार बार सीएम साहब जो हैं वो करते जा रहे हैं, लेकिन वो जो भर्तियां
अभी इन्होंने क्रिएट की हैं वो धरातल पे अभी नहीं आ रही हैं, तो उस पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए इस पर्टिकुलर पॉलिसी के तहत जो है युवाओं में फ्रस्ट्रेशन आना बिल्कुल लाजमी है और वो आएगी भी। दूसरा ये है कि ये 1 साल का एक्सटेंशन दे के हमने या फिर सरकार की बात करें तो सरकार ने अपने आप को जो है वो सेफ जोन में डाल लिया है, ठीक है। कहीं ना कहीं वो ये मान के चल रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में कोई भी पॉलिसी है, यदि उसको आपने जो है वो कंप्लीट करना है, ठीक है, आपके एग्ज़ाम से लगा के अपॉइंटमेंट तक, तो हमने पहले से ही ऑलरेडी ये मान लिया है कि 1 साल का समय जो है वो लगेगा ही लगेगा। यहाँ पे सरकार का ये भी रवैया हो सकता था कि हमने विद इन 6 मंथ्स, ठीक है, चाहे हम आउटसोर्स पे एम्प्लॉयज़ हायर कर लें, जो भी करें, लेकिन जितना जल्द हो सके युवाओं को नौकरी मिले और विद इन अ क्विक टाइम वो यदि जो जॉब है वो मिलती है तो वो बेहतरीन होता। लेकिन ऐसा नहीं है, सरकार ने पहले ही ये मान लिया है कि 1 साल या 1.5 साल जो है हिमाचल प्रदेश में लगेगा ही लगेगा। कहीं ना कहीं यहाँ से नेगेटिविज्म जो है वो सरकार का जो है वो नज़र सामने बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ को जो है सरकार को अच्छे से जो था मेरे ख्याल में एक तरह से डील करना चाहिए था, कॉप अप करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे सरकार ऑलरेडी जो है वो मान चुकी है कि हमारे पास जो है वर्किंग हैंड्स नहीं हैं कि वो जल्द से जल्द भर्तियों को जो है वो कंप्लीट कर सकें। इसका एक जीता जागता एग्जांपल यदि हम देखें तो अभी जो बैच वाइज भर्तियां हो रही हैं, अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, इसमें टीजीटी है, जेबीटी है, ठीक है, और इनका जो एक प्लेसमेंट है या अलॉटिंग ऑफ द प्लेसेस हैं, उनमें इतनी गड़बड़ है कि वो ही जो है वो सेटल्ड नहीं हो पा रहे हैं, वही कंप्लीट नहीं हो पा रहा है कि कहाँ कितने बच्चे हैं, कहाँ कौन से टीचर को भेजना है। तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं ये चीज़ काफ़ी सोचनीय है कि क्या हिमाचल प्रदेश में अब वो स्किलफुल वर्किंग हैंड्स जिसकी हम बात करते हैं, क्या उसकी कमी है। बिल्कुल हमें तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि छोटी से छोटी जो फाइल है वो भी सीएमओ जाती है, ठीक है, और छोटा सा छोटा काम है तो उसमें भी आप जो हैं वो सीएम से जो है वो कंसल्ट करते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल में फ्री हैंड जो है जो भी डिपार्टमेंट जिन मंत्रियों को मिले हैं उनको दे देना चाहिए, तभी जाके ये चीज़ जो है वो शॉर्ट आउट होगी। अन्यथा इसी तरह से वैक्यूम्स बनते रहेंगे और युवाओं को डिसअपॉइंटमेंट जो है, फ्रस्ट्रेशन जो है, एंग्जाइटी जो है वो इसी तरह से फेस करनी पड़ेगी। ये सोच की बात है, ठीक है। अब बस सरकार को इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं। अब शारीरिक शिक्षकों की बात करते हैं तो इन्होंने जो है शिक्षा मंत्री से मिलकर जो है वो नौकरी के लिए एक तरह से गुहार लगाई है। उन्होंने कहा है कि पिछले 7 साल से कोई भी भर्ती जो है वो नहीं हुई है और जल्द खाली सीटों को भरने की उन्होंने जो है वो डिमांड की है, ठीक है। और यहाँ पे बात करें तो देखिए आश्वासन ही मिलता आ रहा है अभी तक। तो अगर मैं सीधा बात करूँ तो आश्वासन के अलावा कुछ भी जो है वो अभी तक नहीं हो पाया है। पीजीटी कमीशन की बात करें वो अभी इन प्रोसेस है। बैच वाइज भर्तियों की बात करें तो वो भी अभी प्रोसेस में है। अलॉटमेंट ऑफ द स्टेशंस की बात करें तो वो भी अभी प्रोसेस में, सारी चीज़ें प्रोसेस में है। कहीं ना कहीं सिस्टम को जो है वो यहाँ से स्किलफुल या फिर कहीं ना कहीं वो जो एक कॉन्शियसनेस होती है वो लेके आना पड़ेगा। मतलब कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सरकार को लेके आनी पड़ेगी। क्योंकि सिस्टम के तहत जब काम जो है वो एक्यूरेसी के साथ और रैपिडली नहीं होगा तो मेरे ख्याल में चीज़ें काफ़ी हौज पौज जो है वो होंगी और इसका खामियाजा जो है फिर वो सरकार को भुगतना पड़ेगा विद इन अ कमिंग टाइम, ठीक है। तो जितनी जल्दी जो भी आप जॉब क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे वैकेंसीज खाली हैं, कोशिश करें कि एटलीस्ट एक दो या दो तीन, अगर आप 1 साल में प्लान करें कि आपने जो है वो 3 पोस्ट कोड जो हैं प्रॉपरली निकालने हैं तो वो आप निकाल लीजिए 1 साल में। तो 1 साल पे आप इतने पोस्ट जो हैं वो लीजिए, दूसरे साल में इतनी पोस्ट आप जो हैं वो लें। इसी तरह से आपको स्टेप टू स्टेप प्लान करना पड़ेगा। ये नहीं कि पहले आप क्रिएट कर लो और 3-4 साल का गैप हो जाए और एंड में ही सारा एक साथ आप लेके आओ, तो फिर इस तरह से काफ़ी चीज़ें जो हैं वो इधर उधर जो है बिखरी सी नज़र आएंगी। फ़िलहाल आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं।
कमेंट ज़रूर करिए और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।